नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है भी वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति व ऊर्जा। तो इसके बारे में क्या होगा भी हम ये पढ़ेंगे कि इनकी क्या परिभाषा है, इनके क्या फॉर्मूले हैं, क्या इनकी यूनिट्स हैं, अगर इनकी कोई टाइप्स है तो वो क्या है, कैसे कैसे जो है इनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये इसमें स्टार्ट करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है अभी आपका? कार्य। कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं अभी? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तो वस्तु लगाए गए बल की दिशा में, लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो वहाँ कार्य हुआ कहलाता है। क्या कह रहा है ये? मान लो ये कोई एक धरातल है, इसके ऊपर कोई वस्तु है भी, इस वस्तु पे क्या है भी फोर्स लगाया हमने, बल लगाया, और ये वस्तु जो है डिस्प्लेस होकर के, विस्थापित होकर के ए पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये बी पॉइंट पर चली गई है। कितना विस्थापन आया अभी? मान लेते हैं डी विस्थापन आया, एफ हमने फोर्स लगाया, तो यहाँ से किया गया कार्य क्या होगा अभी? जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है W इज इक्वल टू वर्क, W इज इक्वल टू फोर्स लगाया गया बल गुणा में डिस्प्लेसमेंट, कितना उसमें विस्थापन आया। फोर्स को F से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को D से लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा वर्क का जो फॉर्मूला निकल के आता है अभी वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है भी आपका कार्य कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, मान लो हमने यहाँ बल लगाया और ये A बिंदु से B बिंदु तक जो है विस्थापन हो गया, इसका डिस्प्लेस हो गई, तो वहां पे क्या कहेंगे कि कार्य हुआ है। ठीक है भी, कार्य हुआ है। कितना कार्य हुआ है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे अभी इसकी यूनिट, कार्य की जो यूनिट है, कार्य क्या है अभी? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हमने डिराइव किया है, तो इसकी जो यूनिट है वो हम इसके फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अभी फॉर्मूला हमें पता है कि इसका क्या होता है अभी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट है वो क्या होगी भी? यूनिट जो है इसकी जूल होती है। 1 न्यूटन 1 मीटर। ये कह रहा है भी 1 न्यूटन फोर्स जब किसी वस्तु पर लगाएं और उसमें 1 मीटर का विस्थापन आ जाए तो वहां पे क्या है भी? हम ये कहेंगे कि वहां पे 1 जूल कार्य हुआ है। क्या होगा भी? किसी वस्तु पे 1 न्यूटन बल लगाएं और वहां पे जो विस्थापन है वो 1 मीटर का आए तो वो क्या कहलाएगा भी? 1 जूल कार्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से वर्क की जो यूनिट निकल के आती है वो जूल निकल के आती है। आपका जो जूल है ये होता है भी न्यूटन मीटर। क्या होता है भी? न्यूटन मीटर। ये है इसकी एसआई यूनिट। एक यूनिट और होती है इसकी भी, वो होती है अर्ग। अर्ग क्या होता है भी? जब एक डाइन आपका फोर्स लगाया जाता है और विस्थापन वहां मिलता है 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या है भी? एक सीजीएस यूनिट है आपकी अर्ग। कार्य की सीजीएस यूनिट है आपकी अर्ग, और 1 डाइन वहां पे क्या है भी? फोर्स लगता है और 1 सेंटीमीटर वहां पे विस्थापन आता है, तो वहां पे किया गया कार्य अर्ग कहलाता है भी। एक अर्ग कार्य वहां पे माना जाता है।
इसी प्रकार एक जूल जो होता है आपका 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अभी ये आपने यहाँ से याद रखना है कि एक जूल कार्य है कितने अर्ग कार्य के बराबर है, तो एक जूल जो है आपके 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये अभी आपका वर्क, उसकी यूनिट, उसकी एसआई यूनिट और उसकी सीजीएस यूनिट, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये कह रहा है भी कोई एक वस्तु है, उस पे क्या है अभी 20 न्यूटन बल लगा रखा है किसी वस्तु पे, और डिस्प्लेसमेंट आई है वहां पे 5 मीटर की। डिस्प्लेसमेंट आई है वहां पे 5 मीटर की। तो किया गया कार्य ज्ञात करो, फाइंड वर्क, कि वहां पे कितना कार्य हुआ है। देखो भाई हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, हमने फॉर्मूला किया है इसका। एफ की वैल्यू दे रखी है 20, डी की वैल्यू दे रखी है 5, तो 20 गुना 5 क्या हो गया अभी 100, यानी कि W इज इक्वल टू 100 जूल। ये आपका इसका एग्जाम्पल था कि वर्क कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, वर्क निकालने के लिए हम आसान तरीके से जो अपना वर्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, पावर। पावर क्या होती है अभी, शक्ति, किसी मशीन या वस्तु के कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। The rate at which work is done, the rate at which work is done is called as power। तो पावर क्या हुई भी, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्या हुई भी, वर्क अपॉन टाइम। जो हमारा शक्ति है इसका क्या मतलब हुआ भी, इसका मतलब हुआ कि कार्य करने की दर, किस दर पे कार्य के, यानी कि कितने समय में कितना कार्य समाप्त किया जा रहा है, वो वहां पे क्या है भी शक्ति कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी शक्ति है वो क्या होगी भी, समय अपॉन में टाइम, कार्य अपॉन समय, यानी कि कितने समय में कितना कार्य समाप्त किया जा रहा है वो वहां पे उसकी क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है भी वाट। वाट कैसे निकालते हैं भी, 1 वाट कब कहा जाएगा कि जब 1 जूल कार्य को समाप्त करने में 1 सेकंड का समय लगे, तो वहां पे क्या होगा भी, शक्ति 1 वाट होती है। क्या मतलब है वाट का, कि 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लगे, तो वहां पे 1 सेकंड का समय लगे तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। शक्ति क्या होगी भी, 1 वाट कहलाएगी, और इसका एसआई यूनिट है अभी आपका वाट। ये अभी आपका बिल्कुल जो इसका एक छोटा यूनिट है, व्यवहारिक तौर पे जो है इसका हम क्या करते हैं, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होते हैं भी, 1000 वाट के बराबर होता है भी। किलोवाट क्या है भी, एक छोटी यूनिट है, और अगर इससे ज्यादा ऊपर यूनिट की बात करें तो 1 किलोवाट। और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली जो पावर है आपका उसको मेजर किया जाता है भी एचपी के अंदर। प्रैक्टिकली यूनिट की अगर बात करें, इसकी व्यवहारिक यूनिट क्या होती है भी आपकी शक्ति की, वो है आपकी एचपी। एचपी होती है आपकी हार्स पावर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, ये क्या होती है अभी, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। इसको शॉर्ट में एचपी बोला जाता है अभी,
HP हार्स पावर। HP क्या है अभी, ये एक व्यवहारिक यूनिट है, यह एक व्यवहारिक यूनिट है, व्यवहारिक इकाई है। इंजन, मोटर, पंप आदि की शक्ति को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अभी। किसका? HP का प्रयोग किया जाता है। अब जो आपकी HP है और वाट है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन HP एंड वाट। कि हार्स पावर और HP के अंदर एक रिलेशन होता है। एक HP होती है आपकी 746 वाट। सिंपल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक HP में कितने वाट होते हैं, तो यहाँ पे आपके एक HP में 746 वाट होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक मीट्रिक HP में कितने वाट होते हैं, एक मीट्रिक HP में होते हैं भी 735.5 वाट। आमतौर पर एक HP में 746 वाट का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपने जब कभी सवाल आ जाए तो वहां पे 746 वाट को ही लेके कैलकुलेशन करनी है। और अगर मीट्रिक HP पूछ लिया जाए स्पेशली तौर के ऊपर, तो आपको 735.5 वाट का वहां पे यूज करना है। तो ये है अभी आपका प्रैक्टिकल यूनिट HP। और HP और आपका वाट के अंदर क्या रिलेशन है, एक HP जो है वो आपकी 746 वाट होती है, एक मीट्रिक HP 735.5 वाट होती है। अब देखो जो HP है इसका प्रयोग किया जाता है मैकेनिकल इंजन वगैरह जो होते हैं उनकी शक्ति को दर्शाने के लिए। आपका वाट किलोवाट होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर, जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनकी, जैसे मोटर है, उनकी आपकी HP को दर्शाने के लिए। मोटर है, बल्ब है, हीटर है, उनकी शक्ति को दर्शाया जाता है वाट किलोवाट में। और मैकेनिकल जो आपके इंजन हैं या और भी जो मैकेनिकल्स हैं, जो पावर आउटपुट होती है वहाँ पे, तो वो जो है किस पे आती है भी, HP में आती है भी। ठीक है भी। तो ये था भी आपका पावर जो है वो क्या होती है। आगे हम बात करते हैं भी हार्स पावर ऑफ इंजन। हार्स पावर ऑफ इंजन क्या मतलब है भी कि जो एक इंजन होता है उसकी क्या पावर होती है। इंजन की जो HP होती है वो इंजन की आउटपुट पावर को बोला जाता है भी। इंजन की HP जो है वो होती है भी इंजन की पावर आउटपुट। इंजन की पावर आउटपुट कितने टाइप की होती है अभी आपकी इंजन की पावर? ये होती है आपकी दो प्रकार की, एक होती है आपकी IHP और दूसरी होती है अभी BHP। सबसे पहले हम IHP को देखते हैं। IHP क्या होता है अभी? इंडिकेटेड हार्स पावर। इंडिकेटेड हार्स पावर IHP इंडिकेटेड मतलब क्या है? जो प्रकट हो रही है वहां पे। इसका क्या मतलब है? इंजन के द्वारा उत्पन्न वास्तविक पावर IHP कहलाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि इंजन द्वारा पैदा की गई पावर IHP कहलाती है। IHP का फॉर्मूला होता है भी आपके पास IHP बराबर PLAN डिवाइडेड बाय 4500। P होता है यहाँ पे प्रेशर, इफेक्टिव मीन प्रेशर बोलते हैं यहाँ पे इसको, इफेक्टिव मीन प्रेशर। और L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक,
लेंथ ऑफ स्ट्रोक, इंजन के अंदर जो ये स्ट्रोक होते हैं। उसके बाद ए होता है अभी आपका एरिया, कि जो आपका सिलेंडर है वहां पे उसका कितना एरिया है, और एन है आपका नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। ज़्यादा डिटेल में अगर बात करेंगे तो आपका एक अलग से सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल का, उसमें जाएगा। हमें यहाँ से IHP ही पता होना चाहिए। IHP होता है भी प्लेन डिवाइडेड बाय 4500। इसको याद करने का सूत्र है ये, प्लेन डिवाइडेड बाय 4500। P से प्रेशर, L से लेंथ, A से एरिया, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। तो यहाँ से हम क्या है भी किसी भी इंजन की IHP निकाल सकते हैं भी। देखो ये पावर है, तो पावर की जो यूनिट है वो आपकी HP होती है, ठीक है, ये सबको पता है भी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं भी, इसकी एक और इंजन की HP है, उसकी एक और टाइप है भी BHP। BHP बोला जाता है भी ब्रेक हॉर्स पावर। BHP क्या होता है भी ये, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर जो है ये क्या होता है भी, इंजन की वास्तविक उपयोगी पावर, या जो पावर आउटपुट पे हम यूज कर रहे हैं वो ये होती है भी जो शाफ्ट पे पावर मिलती है, जो पावर शाफ्ट पर मिलती है, जो पावर इंजन की शाफ्ट पर मिलती है। यानी कि इसमें से क्या होता है, जो आपकी HP है, IHP है सॉरी, वो आपकी क्या है इंजन ने पैदा करी है, और बाहर हमें मिल रही है BHP। तो क्या होगा, बीच में क्या छुटपुट लॉस होते हैं भी। आपका फ्रिक्शनल लॉस है जो घूमने के दौरान होता है, साउंड लॉस है, हीट लॉस है, वाइब्रेशन लॉस है। वो लॉसेस जब हम निकाल देते हैं तो वहां पे सिर्फ हमें पावर आउटपुट जो शाफ्ट के ऊपर मिलती है वो आती है अभी आपकी BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। तो जो ब्रेक हॉर्स पावर होती है वो आपकी क्या होती है अभी, वो होती है IHP भी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो जनरेट हुई है माइनस लॉसेस। लॉसेस यहाँ किस फॉर्म में होते हैं, हीट की फॉर्म में हो सकता है भी, वाइब्रेशन की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में हो सकता है, फ्रिक्शन की फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे लॉस जब हम इसमें से निकाल देते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलती है, BHP। BHP ही हमेशा जो है उपयोग के अंदर होती है, IHP पैदा की जाती है और BHP उपयोग की जाती है। तो इस प्रकार से हम आपकी यहाँ पे BHP निकाल लेते हैं। अब अगर एग्जांपल की बात करें कि मान लो एक इंजन जो है उसकी BHP 50 HP है, तो पावर आउटपुट निकालो, इसकी पावर निकालो किलोवाट के अंदर। हमें पता है HP के अंदर 746 वाट होते हैं। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भी, वाट आ जाएंगे। क्या आएगा यहाँ से, 0 0 6 5 30, 3 20 और 3 23, 2 35 और 2 37। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपके वाट आ गए, इसको किलोवाट में बदल देंगे। 746 गुणा 50, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको किलोवाट में बदल देंगे। किलोवाट में जब यहाँ से इसको बदलेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 37.3। 37.3 आपके यहाँ से क्या आ जाएंगे भी, किलोवाट आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आएगा भी 37,300। ठीक है भी। तो इस प्रकार से हम क्या है भी BHP निकाल लेते हैं। वाट HP दे रखा हो तो किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किलोवाट दे रखा हो तो उसको HP के अंदर कन्वर्ट हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम नेक्स्ट है अभी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है अभी दक्षता। इसका क्या मतलब है, किसी मशीन इंजन या कोई उपकरण की एफिशिएंसी वह क्षमता है जिससे
यह मापा जाए कि इनपुट पावर में से कितना आउटपुट पावर मिला है, कितना आउटपुट पावर मिला है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा है कि हमने किसी मशीन को कोई इनपुट पावर दी तो उसने हमें कितनी आउटपुट दी, वो आपका कहलाता है भी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है यहां से क्या होता है भी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये है भी आपकी एफिशिएंसी कि हम कितनी आउटपुट दे रहे हैं, सॉरी इनपुट दे रहे हैं और वो हमें कितनी आउटपुट दे रही है। और इसको लिखा जाता है भी नीटा से। जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो हमेशा परसेंटेज के अंदर निकाली जाती है भी। जो आपकी एफिशिएंसी है वो किसमें निकाली जाती है? परसेंटेज में। क्या होता है भी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट गुणा में 100। इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है, ये अनुपात है, तो अनुपात जहां पे भी होता है वहां पे इकाई नहीं होती भी। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं अभी। एक मशीन को 1000 वाट इनपुट दी तो उसने 800 वाट की आउटपुट पावर ही हमें निकाल के दी। 800 वाट की आउटपुट पावर दी। दक्षता ज्ञात करो। एफिशिएंसी निकालनी है भी। एफिशिएंसी होती है भी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है भी यहां से 800, इनपुट क्या है भी 1000, और अगर परसेंटेज के अंदर बात करें तो गुणा में क्या कर देंगे 100 लगा देंगे। ये आ गया भी आपके यहां से 80%। कि अगर कोई मशीन हम उसको 1000 इनपुट पावर दे रहे हैं, आउटपुट के अंदर हमें 800 वाट ही मिल रही है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है अभी 80% है। 20% उसका लॉस हो गया। एक नोट पॉइंट अभी यहाँ पे, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस आपको मैंने बताए हैं। हीट लॉस हो सकता है, फ्रिक्शन लॉस हो सकता है, आपका वहां पे साउंड लॉस हो सकता है, वाइब्रेशन लॉस हो सकता है। ये सारे लॉस वहां पे होते हैं, तो आउटपुट में हमेशा 100 की 100 हमें नहीं मिलती। तो ये अभी आपका एफिशिएंसी। इसी में आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। नेक्स्ट अभी एनर्जी, ऊर्जा। क्या परिभाषा है इसकी? किसी वस्तु या मशीन के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। इसके अंदर यूनिट जो होती है वो आपकी जूल ही होती है। अभी
एनर्जी की यूनिट भी जूल और अर्ग, दोनों में रिलेशन हमें पता है। 1 जूल जो है वो क्या होता है अभी 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये अभी आपका एनर्जी, किसी वस्तु या मशीन के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है अभी एक लॉ होता है, वो लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ब्रह्मांड के अंदर जो आपकी एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। क्या कह रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है इस नियम का मीनिंग कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, और नाइदर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको पैदा किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं भी ऊर्जा संरक्षण का नियम। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं भी कैसे होता है इसका एग्जांपल। मान लो एक हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट समझते हो भी हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, जहां पे पानी से बिजली पैदा की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे पहले क्या होता है अभी एक बांध बना के पानी को इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है अभी पानी को इकट्ठा करते हैं, बांध जो होता है वहां पे बांध में पानी इकट्ठा होता है, बांध में पानी, तो वहां पे जो एनर्जी होगी वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है इसके अंदर पानी को वहां से गिराना, पानी को गिराना, उस टाइम पे जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आता है भी टरबाइन पे पावर, आपका जो टरबाइन चलती है पानी से वहां पे जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा जिसको कहा जाता है। टरबाइन के बाद जनरेटर लगा होता है अभी जहां से बिजली बनती है। जनरेटर से क्या होता है आपका यहाँ पे हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत ऊर्जा, वहां से हमें क्या मिलती है अभी इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है, जिसको बोला जाता है अभी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पावर। एट द लास्ट जो आपकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ना तो वो खत्म हो रही है ना ही पैदा हो रही है, वो एक रूप से दूसरे रूप में, पहले पोटेंशियल में थी, काइनेटिक में गई, मैकेनिकल में गई, फिर इलेक्ट्रिकल में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, कोई बल्ब चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, फिर वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। बल्ब जो लगा रहे हैं तो वहाँ लाइट एनर्जी आ रही है, पंखा चला रहे हैं तो वहाँ आपकी मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो रही है, वो घूम रहा है। हीटर चला रहे हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी पैदा हो रही है। तो इस प्रकार से एक जो आपका ऊर्जा है उसको हम ना तो खत्म कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जो उसको सिर्फ और सिर्फ बदल सकते हैं। इसके बाद आता है भी आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अभी इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, क्या मतलब है अभी इसका, जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति व आकार के कारण स्थिति व आकार के कारण उसको ऊर्जा होती है, या उसमें जो ऊर्जा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है भी। उसको क्या कहा जाता है भी पोटेंशियल एनर्जी कहा
जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी वो क्या होती है अभी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या कहलाता है, mgh। क्या होता है अभी, mgh। mgh क्या होता है अभी, m से आपका मास, g से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी बोल देते हैं हम जिसको, और h से आपका हाइट। मास आपका द्रव्यमान उस वस्तु का, ग्रेविटी जो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, वे हाइट जो होती है कितनी हाइट पे वो चीज जो है वहां पे है। तो ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है अभी हमारे पास mgh। ये आपने ध्यान रखना है, m से मास, g से ग्रेविटी और h से आपका क्या बनता है अभी, h से बनती है आपकी हाइट। एक एग्जांपल लेते हैं अभी इसका। पांच केजी मास की कोई वस्तु 10 मीटर हाइट तक उठाई जाती है, तक उठाई जाती है। पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है अभी आपकी mgh। m दे रखा है, h दे रखा है, g हमें पहले से ही पता है, पृथ्वी के लिए g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और यही बात मून के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हम सारी चीजें पृथ्वी से रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास कितना दे रखा है अभी हमें 5, g 9.8, h 10। सोल्व कर लेंगे अभी। 0 8 5 40, 4 45 और 4 49, 1 490 जूल यहाँ पे क्या आ गया अभी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि हमारी एनर्जी की यूनिट क्या होती है अभी, जूल होती है अभी। तो ये आ गया यहाँ से 490 जूल, यहाँ पे क्या है अभी, उसकी एनर्जी लगी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अभी, 490 जूल। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अभी, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी गतिज ऊर्जा। जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है, गतिज मीन्स मोशन के कारण। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के अंदर गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति या मोशन के कारण उत्पन्न ऊर्जा काइनेटिक आपकी क्या कहलाती है अभी, गतिज ऊर्जा कहलाती है, या फिर इसको बोल देते हैं हम गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी कहलाती है। ये होता है अभी आपका के से लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी होती है अभी 1/2 mv²। देखो आपकी यहाँ पे गति से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे v आ गया। अभी m आपका मास है उस वस्तु का, v है यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है अभी, जो भी कोई चीज है वो अगर मोशन में है तो वहां पे उसमें क्या होगी, वेलोसिटी होगी, कि वो किस वेग से चल रही है, तो वो जो उसका वेग है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv²। 1/2 mv², इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी अगर उसके अंदर वो कोई वस्तु जो है मोशन में है। तो एग्जाम्पल करते हैं अभी इसका एक, क्या एग्जाम्पल है इसका, 2 किलोग्राम मास की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है अभी कितनी होती है, 1/2 mv², 1/2 मास दे रखा है 2, mv² क्या है अभी 10 की पावर स्क्वायर, 10 × 100,
100 जूल यहाँ से आ गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। कितनी आ गई भी? 100 जूल। 100 जूल एनर्जी यहाँ पे होएगी भी अगर कोई 2 किलोग्राम मास की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी से चल रही है तो ये थे भी आपकी वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो भी इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आप सबने क्या है इसकी अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपको इसके सवाल निकालने में दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल आसान आसान छोटे छोटे टॉपिक है। एक एक क्लास में हम उन टॉपिक को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उनके सारे एमसीक्यू करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने सिलेबस को जो है आगे ले जाते जाएंगे। धीरे धीरे हमारा सिलेबस अच्छे प्रकार से कवर होता जाएगा। तो आपने अपनी तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू ऐसे ही बना के रखना है। तो मैं आज फिर वही बात दोहराता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और अपनी तैयारी को हमारे साथ लगातार ऐसे ही करता रहे। धीरे धीरे हम क्या है भी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।